चुका है। यहाँ पे हमने 3 महीने का निःशुल्क कोर्स रखा है। किसी भी प्रकार का कोई चार्ज न लेकर उन महिलाओं को आगे बढ़ाने, सिलाई, पार्लर, मेहंदी। उदयपुर से एक बड़ी और प्रेरणादायक खबर। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 23 जनवरी 2026 को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सर्व समाज का दूसरा निःशुल्क और दहेज मुक्ति सामूहिक विवाह समारोह। इस आयोजन में 50 से अधिक आर्थिक रूप से अक्षम जोड़ियों का विवाह कराया जाएगा। पूरी तरह निःशुल्क, सारा खर्च संगठन की ओर से। हर दुल्हन को मिलेगा 1 लाख रुपए की एफडी और 40 लाख रुपए का बीमा, ताकि उसका भविष्य रहे सुरक्षित। 7 फेरों के साथ लिया जाएगा बेटी बचाने, सनातन धर्म की रक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प। शोभा यात्रा निकलेगी बोड़ा गणेश जी मंदिर से, जो होते हुए पहुंचेगी सत्यम गार्डन, आयड रोड, उदयपुर, जहां विवाह समारोह होंगे धूमधाम से। संगठन के अध्यक्ष आकाश बागड़ी और एडवोकेट निर्मल पंडित ने बताया, यह सिर्फ विवाह नहीं, समाज में नई सोच की शुरुआत है। एक ऐसी पहल जो दे रही संदेश, बेटी बोझ नहीं, भारत का भविष्य है। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी। एकलिंगनाथ सेवा संगठन प्रथम सामूहिक विवाह 17 मई 2025 को किया था और द्वितीय सामूहिक विवाह उदयपुर की जनता चाहती है कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन एक निःशुल्क सामूहिक विवाह करे। तो ऐसे ही हमने कोर कमेटी बैठ के कल ही फाइनल की है कि 23 जनवरी 2026 को एक निःशुल्क 51 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह करना है, जिसमें हम विशेष तौर से 7 फेरे के बाद 8वां वचन तो मेरा ही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 9वां वचन मैं दिलूंगा शिक्षा की ओर, कि किसी भी जोड़ों, उसके परिवार या किसी को संकल्प दिलवा के उन जोड़ों को शिक्षा की ओर। और एक संकल्प और मैं ये दिलवाना चाहता हूँ, सनातन के लिए मैं 3 संकल्प दिलवाऊंगा। और ऐसे ही 51 जोड़ों का हमारा निःशुल्क सामूहिक विवाह रहेगा। और अभी तक 11 जोड़े मेरे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और सब समाज से यही अपील करता हूँ मैं कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन से हर एक समाज से 1-1 जोड़े लेकर मैं 51 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह, जो किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं है, प्लस उसमें 2 गारंटी, 1 लाख रुपए की लड़की के नाम पर एफडी दी जाएगी और 40 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस। भविष्य में किसी लड़की के साथ, जैसे पाली में आप देखे ही है कि अभी देश के लिए उसको ऐसा हुआ था वो, तो इस वजह से हमने एक SBI बैंक से टाइप कर एक उन जोड़े के नाम पे, मतलब वधु के नाम पे एक 40 लाख रुपए की एफडी हम करवा रहे हैं। वो उसको 12 जब होगी ना सामूहिक विवाह, उसी दिन उसकी फैमिली को हैंड ओवर देंगे। सामूहिक विवाह बोरा गणेश जी मंदिर से जो शोभा यात्रा चालू होगी, 51 जोड़ों का हमारा लक्ष्य है और अभी तक 11 जोड़े तो मेरे आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। उन गरीब परिवारों से चयन किया है, जिसके कोई परिवार में माँ बाप नहीं है, ऐसे कोई परिवार का चयन करके 11 जोड़ों का तो अभी हो चुका मेरा और 51 जोड़ों का हमने एक निःशुल्क सामूहिक विवाह है। बोरा गणेश से जो शोभा यात्रा निकलेगी, MLSU कॉलेज होते हुए MLSU कॉलेज एवन स्कूल होते हुए आयड होते हुए सत्यम गार्डन में प्रस्थान करेगी। और इसी का टाइम रहेगा शाम को 5 बजे बारात का प्रस्थान है और 7 बजे हम उसका तोरण बांधकर और वर वधु को हम अंदर लेकर 7 फेरे दिलवा तो 3 वचन जो मैंने बताया वो दिला के उनको विदाई संबोधित करवाएंगे। सबसे पहले सर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आप सभी के सामने अपनी बात रख सकती हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र से वित्तीय शिक्षा प्रशिक्षक हूँ, जो मैं ऑल इंडिया के लिए काम करती हूँ। इसमें खास करके आर्थिक रूप से महिलाएं कैसे जागरूक रहती है, कैसे सशक्त रहती है, किस तरह से अपने पैसे का प्रबंधन करना, अपनी भविष्य की योजना बनाना, यही सारी चीज़ें मैं सभी को सिखाती हूँ। और महिलाओं को नहीं, मतलब मैं सभी आम जन को वित्तीय शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि हम कहीं भी पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन उस पैसे का कैसे यूटिलाइज करना है वो हमें नहीं आता है। सही है ना? चाहे हम जॉब में हो, चाहे बिजनेस हो, तो हमें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है और हर इंसान की एक उम्र होती है। अगर हम देखें कि हर व्यक्ति की एक उम्र है, हम
सोच सकते कि 80 साल जिएंगे, हम यही मान के चलते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारियां, जैसे कि कोविड हुआ अभी, कोविड के बाद में तो आप देखेंगे कि सबकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई कि हम सबको इतनी बीमारियां होने लग गई कहीं ना कहीं, तो हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए और जो हमारी कार्य क्षमता है वो भी कम हो गई। तो हमें क्या करना है कि अभी जो हम कमा रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सोचेंगे हम 60 साल तक कमा सकते हैं, तो 60 साल तक कमाने के लिए भी हम सिर्फ कमाएंगे और खर्च कर देंगे, और खर्च कर देंगे तो बाद में हम क्या करेंगे? 60 से 80 साल में हम यही मान के चलेंगे लास्ट के जो 20 और 25 साल है हम जिएंगे, तो कैसे जिएंगे? अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कैसे जिएंगे? तो मैं सभी को यही जानकारी देती हूँ कि आप जो भी पैसा कमाते हो उस पैसे को हमें किस तरह से सेव करना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा जो द्वितीय आपका सामूहिक विवाह होने जा रहा है बसंत पंचमी के दिन, क्या कुछ इस बार नवाचार लाए गए हैं और वर वधू के लिए इस बार क्या कुछ खास रहेगा? नमस्ते। श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रथम जो हमने निःशुल्क सामूहिक विवाह किया था वो 17 मई 2025 को, और द्वितीय सामूहिक विवाह हम बसंत पंचमी 23 जनवरी को किए जा रहे हैं। जो हमने पर्सनल 3 संकल्प हमारे हैं, एक पहला तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सनातन के विरुद्ध सनातन के लिए, और थर्ड हमने जो वधू है उनको एक संकल्प दिलाएंगे शिक्षा। तो एकलिंगनाथ सेवा संगठन का लक्ष्य 51 जोड़ों का है। 11 जोड़े आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और सब समाज से यही अपील करना चाहता हूँ कि एकलिंगनाथ सेवा संगठन में उन गरीब परिवार का जोड़ा रजिस्ट्रेशन कराकर और आप इस सामूहिक सम्मेलन में भाग ले सकते हो। और एकलिंगनाथ सेवा संगठन बिना दहेज मुक्त सामूहिक विवाह है, किसी भी प्रकार का कोई ही दहेज नहीं देंगे हम। 1 लाख रुपए की FD और 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर एकलिंगनाथ सेवा संगठन उनको वधू के नाम पे देगा। अभी जो आपका प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है उसमें क्या कुछ कितने जने अभी तक आ चुके हैं और क्या अभी खास है? एकलिंगनाथ सेवा संगठन नारी वैभव मुहिम के तहत तीसरा चरण जो उदयपुर में चल रहा है मेरा, फर्स्ट चरण में नेहरू हॉस्टल में 250 महिला का हमने रजिस्ट्रेशन कर और उन महिला को आगे बढ़ाया शिक्षा और कोर्स करवा के, और सेकंड मेरा DK होटल में, उसमें मेरे 200 महिला थी। तीसरा ये सेंटर है, इसमें मेरे 170 महिला का चयन कर और उनको एडमिशन दिया है। एडमिशन से में सिलाई, पार्लर, मेहंदी और मेडिकल कोर्स में हमने लैब टेक्नीशियन और GNM NM कोर्स करवा कर उन महिला का चयन किया है। वाकई में जो पढ़ाई में होशियार है प्लस आगे बढ़ने का योग्य मतलब रखती है, और गरीब परिवार से ऐसी महिला का हमने चयन करके और एडमिशन दिलवाया।